कफ ओपन किए। अच्छा, मधुर अम्ल लवण शीत, मधुर अम्ल लवण शीत, स्निग्ध गुरु पिच्छिल, अभिसंधि हायनक, हायनक यवक, नैषध, इत्कट, मास, महामास, कोधूम, तिल पिष्ट विकृति, तिल पिष्ट विकृति, दधि दुग्ध कृसरा, पायस, इक्षु विकार, आनूप औदक मांस, वसा, विष मृणाल, विष सड़क वाला सा लिखिएगा। यस विष मृणाल, कसेरुक, श्रृंगाटक, मधुर बल्ली फल, अब डैश डैश करके देखिए, प्रभृति श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। ये भी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय से है। अब अष्टांग संग्रह का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखिए, मधुर अम्ल लवण स्निग्ध गुरु पिच्छिल अभिसंधि नवान्न, नवान्न पिष्ट पृथुक स्थूल भक्ष्य। देखिए, ये चीज़ें अतिरिक्त हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नवान्न भक्ष्य अगर कोई है और पिष्ट भक्ष्य है, जैसे आप लोग पोहा बहुत खाते हैं, है ना। पिष्ट और पृथुक, पृथुक माने पोहा एक्चुअली, तो पिष्ट माने तो और पिसा हुआ, जैसे वो उपमा, उपमा खाते हैं ना, कर देते हैं। हाँ। पृथुक स्थूल भक्ष्य, मोटा मोटा कुछ खाया जाए जिसमें स्थूल गुण हो, ऐसे, है ना। तो जैसे आप वो खाते हैं क्या, पिज्ज़ा, और बर्गर पतला होता है नहीं, समझ गए जी पिज्ज़ा भी मोटा तो आता है। हाँ, वो क्या ऊपर पड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टॉपिंग्स। टॉपिंग्स। हाँ, तो टॉपिंग्स और उसकी मोटाई बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। हाँ, शिमला मिर्च से निकाल देंगे चीज उसके ऊपर छिड़क हाँ, देंगे। वही भक्ष्य। और फिर क्या है, ससकुली, ससकुली है पूड़ी। यस सर। ठीक है। आम क्षीर, बिना गरम किया पकाया हुआ दूध, आम क्षीर। फिर किलाट, किलाट जो नया नया बच्चा दी हो गाय भैंस, उसके दूध से बनता है किलाट जी, फेमस। हाँ। मोरट, कूर्चिका, तक्र, तक्र पिंडी है ना, तक्र पिंडी होती है ये। जैसे तक्र पिंडी क्या है, ये है आपका पनीर। अच्छा, ठीक है। जैसे दूध को आप वो करके फाड़ के आंवला डाल के, फिर उसको सर नींबू डाल के, मतलब उसको फिर पिंड बनाते हैं ना, वही। तो दोनों से बन सकता है, तक्कर से भी बन सकता है और हाँ, नींबू वगैरह से। तो फिर पिंडिक पीयूष, तुरंत का दूध जो होता है, मतलब जो बच्चा उत्पन्न हो और पहला दूध जो होता है वो पीयूष है। तो पीयूष और इक्षु विकार, आनूप औदक मांस, वसा, विष मृणालक, कसेरुक वगैरह, ये तो चाहिए, तो सब लिखे हो, है ना। गुड़ और मोच, मोच, खरजूर, भव्य, नारिकेल, है ना। यस, ये सभी नारिकेल देखिए, ये कफ कारक है। यस सर। और लड़कियां जो है अक्सर नारिकेल का पानी पीती हैं, नहीं पीती? पीती। अब सोचो, वैसे भी तो कुछ करती धरती नहीं है,
और ऊपर से नारिकेल का पानी, यानी तो भाई कुछ नहीं करे तो वैसे ही कफ कुपित होता है, नहीं होता? होता है। क्या लिख दिया वहाँ पे देखिए, जो लोग हैं जो जिनको प्रमेय होता है उसमें यही तो लिखा है, आस्या सुखम, लड़कियों का पहला सिद्धांत है ना, बैठे रहने वाला ठीक है। अब देखो सब लोग व्रत रहते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिंघाड़े के आटे का भोजन कर लेते हैं, है ना। हलवा का ही बनाते हैं, कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा। और यहाँ क्या लिखा है, श्रृंगाटक और श्रृंगाटक जो है कफ कारक है, तो उपवास किस लिए रहे थे, कफ का शमन करने के लिए, और कफ ही बढ़ा लिए तो फिर उपवास रहे क्यों, आप समझ रहे हैं? यस सर। तो ये सारी जानकारी, ये कफ का मतलब क्या है, जितने जल बढ़ाने वाली चीज़ें तुम्हारे शरीर में हों। देखो जब तुम व्यायाम नहीं करोगे तो एटीपी नहीं बनेगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, हीट लिबरेट नहीं करेगी, तो वाटर का डिसोसिएशन या वाटर का यूज नहीं होगा, तो आपके शरीर में क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। हाँ जल बढ़ेगा, इसलिए कफ बढ़ेगा। यस सर। तो यदि आप पानी में रहो तो आपका कफ वैसे ही बढ़ जाएगा। बहुत पानी पियो, जैसे कुछ लोग आपको गलत सलाह दे देते हैं, खूब पानी पिया करो जिससे त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी। अब त्वचा उनको नहीं पता हाइड्रेटेड तो रहेगी, लेकिन फिर आपका क्या होगा, बहुत द्रव श्लेष्मा हो जाएगा, तो फिर आपको प्रमेह से कोई बचा नहीं पाएगा, सही है ना। इसलिए बहुत पानी मत पियो, ठीक। ऊपर से जब आप शरीर का उपयोग नहीं करते हो तो आपका पानी जलता नहीं है और शरीर में पानी बढ़ने लगता है, तो अग्नि मंद होने लगती है और कफ बढ़ता है। वही पानी से ही केन जलेन हणत इति कफ। तो अब इसलिए कफ, क्योंकि पानी बढ़ रहा है, तो पानी क्या करता है, चीज़ों को पहले तो जोड़ने का काम करता है। यस सर। तो कई सारे मटेरियल को आपस में जोड़ देता है और उससे बना देता है सबस्ट्रेट, उसी को कहते हैं कफ। तो ये सब जोड़ने लायक, यदि आपके शरीर में टूटने का काम ज़्यादा हो रहा हो तब आप जोड़ने वाले द्रव्य सेवन करें, और वो है जितने भी कफ कारक हैं वो द्रव्य उस समय सेवन करने चाहिए। यस सर। जैसे बच्चे में जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जुड़ेगा तो बढ़ेगा, है ना। इसलिए बच्चे को तो दूध पिलाते ही हैं, पीयूष मोरट और जो भी कुछ है सब, इसलिए तो पहले पीयूष पैदा होता है कि उसको तो ज़्यादा कफ की ज़रूरत है। कफ रहेगा तो उसमें जोड़ बढ़ता जाएगा, और जितना जुड़ेगा उतने नई सेल बनेगी। देखो चय होगा ना, यस। उपचय, तो जुड़ जुड़ करके पहले डीएनए बनता है, पहले आरएनए से फिर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड। और जैसे डीएनए बनेगा वैसे न्यूक्लियस बन जाएगा, जैसे न्यूक्लियस बनेगा वैसे सेल बनेगी, तब सेल बनेगी तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो आर्गन बनेगा। इसीलिए उस समय कफ कारक आहार विहार की आवश्यकता होती है बालक को। इसीलिए बालक जो पैदा होता है वो 16 से 18 घंटे सोता है, तब उसमें उपचय होता है। यस सर। अगर पैदा होने के बाद ही बच्चा कबड्डी खेलने लग जाए, मान लो, अब वो सोए ही नहीं, तो उसका बिल्कुल उसमें जो है ना उपचय नहीं होगा। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा जैसे वो वातिक स्वभाव के होते हैं, तो मतलब वो इतना नहीं सोते, वो दुबले पतले रह जाते हैं। और जो बच्चा बचपन में खूब सोता है वो खूब मोटा हो जाते हैं, गोल मोटोल। यस सर। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो आइए इसका बेनिफिट कहाँ है, अब कहाँ, वैसे तो ये कफ कोपन द्रव्य है, लेकिन ये कोपन आपको कभी कभी फायदे भी करेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई द्रव्य पृथ्वी पर है ही नहीं जो केवल आपको हानि ही करे, लाभ भी करता है ना। यस। तो इसको कहाँ देना है, जहाँ ओवर कैटाबॉलिज्म हो रही हो, वहाँ इन्हीं द्रव्यों को आप चिकित्सा के रूप में देंगे। ठीक है। यस। अब आइए देखिए इसमें कुछ खासियत है। लिखा है कि भाई मधुर अम्ल लवण। अब देखिए लवण तो उष्ण होता है, अम्ल भी प्रायः उष्ण होता है, तो ये कफ को कैसे बढ़ाएंगे। तो आचार्य ने इसमें लिखा है, यदि आप समझ पाओ तो, उन्होंने लिखा मधुर अम्ल लवण शीत। अच्छा। यदि ये बाई चांस शीत हो तब कफ को पकड़ेंगे। अगर कोई अम्ल हो और शीत हो, जी, जैसे आंवला, आंवला,
है ना, अम्ल है और शीत है, वो कफ को पित्त करा सकता है, इसीलिए वो ब्रश से होता है। ठीक है जी। यस। अब मधुर यदि शीत होगा तो कफ को पित्त कराएगा ही कराएगा, लेकिन मधुर यदि उष्ण होगा तो कफ को पित्त नहीं करा पाएगा। ऐसे ही लवण में सैंधव लवण है जो अनुष्ण है ना, मतलब शीत है, ठीक है, इसलिए वो कफ को कुपित करा सकता है या कफ को बढ़ा तो सकता ही है कम से कम, ठीक है। यस। इसीलिए वो ब्रश से है, वो लवण ब्रश से है, चक्षुष। एक ही लवण है ऐसा सैंधव, ठीक है जी। यस। तो मधुर अम्ल लवण शीत। अब उसके बाद कहा कि अगर ये अम्ल और लवण बाई चांस स्निग्ध भी हो, शीत भी हो, स्निग्ध भी हो, तो और अधिक कफ को कुपित करेंगे। देखिए ये स्वयं भी अगर कोई चीज़ शीतल है तो कफ को कुपित कर सकती है, स्निग्ध है तो वो भी कर सकती है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मधुर अम्ल लवण भी बाई चांस शीत और स्निग्ध हो तो वो अत्यधिक कफ को उत्पन्न होंगे, ठीक है। यस। हाँ, और सैंधव लवण भी स्निग्ध होता है, ठीक है, ये सब समझना है आपको। तो अम्ल यदि स्निग्ध हो और शीत हो तो फिर आप पित्त को पक भूल जाइए, फिर उसको क्या समझेंगे, कफ का। कफ को पक होगा, यही आपको सही से समझना है। फिर उसके बाद लिख दिया यदि ये सब गुरु भी हो तो क्या कहने, मधुर अम्ल लवण रस के कोई द्रव्य हो, अब वो गुरु भी हैं, स्निग्ध भी हैं और शीत भी हैं, तब तो फिर बहुत ज़्यादा कफ को पक होंगे जी। ठीक है जी। यस। हाँ, फिर कहा कि अब गुरु के बाद में पिच्छिल। अब ये अकेले भी गुरु द्रव्य है तो वो कफ कुपित कर सकता है, मगर ये पूरा पीछे से आगे वाले के साथ संयुक्त है, क्योंकि देखिए केवल गुरु होगा तो कितना कफ कुपित करेगा, केवल गुरु होगा तो, है ना, केवल कफ की गुरुता को बढ़ा सकता है, बाकी को नहीं बढ़ा पाएगा। अब वो कहते जा रहा है कि जितने जितने आप इसमें विशेषण जोड़ते जाओगे, गुरु जोड़ दोगे और कुपित हो जाएगा। आगे लिखा पिच्छिल, पिच्छिल भी जोड़ दिए तो और कुपित हो जाएगा, यानी कफ का महान कोप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मधुर अम्ल लवण तो है, अब वो शीत भी है, स्निग्ध भी है, गुरु भी है, पिच्छिल भी है, तो अब तो कफ का कोई गुण बचा ही नहीं, है ना। तो फिर वो और भी अधिक कफ कोपक होगा, इसको आपको ऐसे समझना है। अगर कोई द्रव्य मधुर अम्ल लवण नहीं है लेकिन पिच्छिल है तो कफ की पिच्छिलता को केवल बढ़ा पाएगा, लेकिन पूरे कफ को कुपित नहीं करा पाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा द्रव्य हो सकता है जो कटु रस का भी हो, तिक्त रस का भी हो, मगर पिच्छिल भी हो सकता है, तो वो केवल पिच्छिलता को बढ़ाएगा, कफ को कुपित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? यस। हाँ, फिर अब इस तरीके से अगर वो बाई चांस अभिसंधि हो, गौरवात पैछिल्यात उद्धवा रसवाहा सिरा, तो वो फिर और भी ज़्यादा परम कफ को पक हो जाएगा। यस। तो अब इसका संयोग आप बना सकते हो, यदि आप दही लो, दही स्निग्ध होता है, गुरु होता है ना, खाली उष्ण होता है, बस ये एक लफड़ा है, नहीं तो पिच्छिल तो है ही, स्निग्ध है, गुरु है ना। अगर ये बाई चांस शीत होता, अभिसंधि तो होता ही होता है, तो इसमें अगर अधिक मात्रा में शक्कर डाल दी जाए तो इसकी उष्णता का नाश हो जाएगा, और शक्कर अधिक डाल दिए तो फिर शीतलता उत्पन्न हो जाएगी और मधुरता, अम्लता सब आ जाएगी। फिर सोचो ये क्या करेगा, परम कफ कोपक होगा। तो अगर वैसी स्थिति में जिसको बहुत ज़्यादा कफ चाहिए हो, कफ कहाँ चाहिए होगा, जिसकी बहुत अग्नि बढ़ी हो, ऐसी स्थिति में आप दही में शक्कर और पानी मिला के खूब पिलाइए, फिर वो दही उसके लिए लाभदायक होगा। जैसे भस्मक रोग में आप इसको दे सकते हो। इसलिए आपको शरबत पीना चाहिए, लस्सी नहीं, क्योंकि लस्सी शांत गुण से युक्त होती है, और जिस टाइम आप लस्सी पी रहे होते हैं उस टाइम आपकी अग्नि बहुत मंद रहती है। तो यदि आप द्रव गुण से युक्त लेंगे तो वहाँ अग्नि दीप्त हो पाएगी, जैसा कि भी हमने पहले बताया था, है ना। हाँ, ये ऐसा है। फिर कहा कि कुछ भाई द्रव्य हैं, हायनक, ये हायनक जो है एक तरीके का कुधान्य है ना। हायनक जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको काकुन कहते हैं। काकुन एक फसल है, वो बहुत ऐसे बेणी जैसा गुत्थी रहती है, जैसे
लड़कियां अपनी चोटी बनाती हैं ना, जी। वैसे ही उनकी बाली गुथी रहती है, इतनी बड़ी सी रहती है, अच्छा। और उसको तोते बहुत खाते हैं, पैरट बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ रहे। फिर यवक, यवक जो है जी। ये जई है, और ये भी जौ के जैसा लंबा लंबा होता है। यस सर। यवक जो है वो इंद्रयो जैसे होते हैं, जी। इंद्रयो के तरह उसका भी आकार होता है, और वो खेत, गेहूं के खेत में ही उगता है वीड की तरीके यस से। सर। गेहूं जैसा ही उसके पत्र होते हैं, देखने में आपको गेहूं जैसा लगेगा। यस सर। हाँ। यवक, नैसधक, नैसद, इतकट, ये सब जो है ऐसे ही क्षुद्र धान्य है। और फिर ये भला बताओ कैसे कफ को कुपित करेंगे? इन सबकी खासियत ये होती है, कफ को कुपित करते हैं। ये तो क्षुद्र धान्य है, इनकी एक खासियत क्या है कि ये गुरु और शीत होते हैं। यस सर। अत्यधिक गुरु होते हैं, दुर्जर होते हैं, मतलब विष्टम्भी दुर्जर हैं, और साथ साथ क्या है, शीत है। तो गुरु और शीत होने के कारण ये कफ को कुपित करते हैं। ठीक। यस सर। फिर मास, महामास, ये तो होते ही बहुत ज़्यादा स्निग्ध पिच्छे Yes, sir. गुरु है ना, इसलिए ये सब कफ को कुपित करते हैं। गोधूम, गेहूँ अधिक मात्रा में खाएंगे तो कुपित करेगा गेहूँ, है ना, क्योंकि बहुत स्निग्ध पिच्छिल होता है। यस सर। गेहूँ का आटा देखो, आप आटे को गूंथो फिर हाथ में चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है, चिपकता है। मतलब बहुत पिच्छिल होता है, और स्निग्ध भी होता है, मधुर तो होता ही होता है, शीत होता है। इसलिए फिर वही सारे बात आ गई, मधुर हो प्लस शीत हो प्लस गुरु हो प्लस स्निग्ध हो प्लस पिच्छिल हो, तो फिर क्या करेगा? हाँ, ये इसीलिए रोज यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपको गोधूम सेवन करना चाहिए। नहीं करते हैं तो मत खाइए, नहीं तो कफ बढ़ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। हाँ। तो फिर तिल पिष्ट विकृति, अगर तिल पिष्ट से कोई बनी हुई चीज़, जैसे तिल पट्टी बनाते हैं, वो तिल पिष्ट से बनी हुई विकृति है, सही है ना? तिलकूट। हाँ, वही सब, वो भी कफ बढ़ाते हैं। यहाँ देखो तिल पिष्ट लिखा है, पिण्याक नहीं लिखा है, आप समझिएगा भाई। यस सर। तिल पिष्ट में और पिण्याक में अंतर तेल का है, यस सर। है ना? तिल पिष्ट में तेल युक्त है और पिण्याक में तेल रहित है। तो जब तेल रहित हो जाता है तो वो रुक्ष हो जाता है, सही। और फिर वो गुरु और रुक्ष हो गया तो वो वहाँ जो है विष्टम्भी हो गया। ये है समझ। दधि दुग्ध क्रसरा, अब देखिए दधि दुग्ध तो पता है, अब क्रसरा भला कैसे, है ना? तो क्रसरा में क्या होता है, एक्चुअली आप लोग क्रसरा नहीं खाते हैं। क्रसरा में तिल डाला जाता है, और क्या डाला जाता है? समान मात्रा में चावल और दाल। दाल तो पड़ती ही है, साथ में तिल पड़ा रहता है, और बाद में घी पड़ता है। और कहीं उड़द। हाँ, उड़द या मूंग में से कुछ तो डालते हैं। तो इस वजह से वो क्रसरा जो है वो कफकारी होती है। ठीक है? यस। हाँ। और फिर पायस माने तो आप जानते हैं, खीर है, तो उसका तो कहना ही क्या है, वो तो अपने आप से क्लियर है। पायस, इक्षु विकारान, इक्षु विकार, गुड़, हाँ, सारी चीज़, मतलब जितना भी शक्कर, गुड़ है, खांड है, जो भी कुछ है, वो सभी कफ कारक है। ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि आनूप, औदक, मांस, वसा। आनूप, औदक चाहे मांस हो चाहे वसा हो, आनूप जीवों की मांस या वसा, औदक जीवों की मांस या वसा, ये कफ कोपक है, लेकिन जंगल वालों का नहीं, है ना? यस। ठीक है जी? यस सर। हाँ, तो ये ऐसा है। जैसे वराह जो है वो आनूप प्रदेशों में रहता है, अब उसकी वसा जो है वो कफ कोपक होगी, उसका मांस कफ कोपक होगा। ठीक है? यस। फिर अगला क्या है? विष, मृणाल, कसेरुक। कसेर, ये काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जहाँ पे होती है ना, काली सफ़ेद वाली, यस सर। वहाँ के तालाबों में पाया जाता है, तालाब के किनारे पाया जाता है, तालाब में। तो इसको सूअर खूब खाता है, इसलिए। और सूअर खाता है तो खूब बड़ा आयु पुष्यते, तो इसको खाने से आपका जो है ना ग्रहण होगा, ऐसा है। ठीक है? यस। अब फिर उसके बाद कसेरुक हो गया। श्रृंगाटक, मधुर बल्ली फल। अब वो बल्ली फल कफ कोपक होंगे जो मधुर होंगे, जैसे क्या बोलते हैं, कद्दू कह सकते हैं, द्राक्षा सर। नहीं, हाँ, वो भी बल्ली फल तो है। हाँ।
और मधुर भी है। जी और ऐसे जो कद्दू खाते हैं कि नहीं, खाते हैं। वो भी कफ को पक होता है, तरबूज, वो भी होगा। सारा खरबूजा, खरबूज, खरबूज तरीके से ये सभी प्रवृत्ति भी श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, ये सभी कफ को प्रकोपित करते हैं। ठीक है। और जो आचार्य ने अतिरिक्त बताए हैं वो बताया कि नव अन्न जो होता है वो गुरु होता है, अभिसंधि होता है और उष्ण होता है। नवीन अन्न इसलिए सेवन नहीं करना चाहिए। यस सर। ठीक है। उसको रखने से वो शीत होता है, शीतल हो जाता है और रुक्ष हो जाता है, तो फिर वो उतना कफ कोपक नहीं